सनातन धर्म में छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमें जीवन और भक्ति का गूढ़ ज्ञान दिया जाता है। ऐसी एक कथा जिससे आपको भगवान नारायण की भक्ति के बारे में बहुत अच्छी बात पता चलेगी, आइए सुनते हैं। एक बार नारद जी, जो दिन भर नारायण नारायण का जप करते रहते हैं, अपनी भक्ति के घमंड में जाकर नारायण से ये पूछते हैं कि भगवान, क्या आपका मुझसे भी कोई श्रेष्ठ भक्त दुनिया में है? इस पर नारायण जवाब देते हैं कि वास्तव में वहां धरती पर एक किसान है, वो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त है मेरा। गुस्से में नारद जी जाते हैं और उस किसान की जीवन शैली को देखते हैं। देखने पर वो ये पाते हैं कि वो किसान सुबह अपने काम करने से पहले एक बार भगवान नारायण का ध्यान कर लेता है, दूसरी बार दिन में जब वो भोजन कर रहा होता है उसके पहले हाथ जोड़कर भगवान का नाम ले लेता है, तीसरी बार जब वो सब काम समाप्त करके आता है तब घर में भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान कर लेता है और उसके बाद वो सो जाता है। गुस्से में नारद जी आते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि भगवान, उसने पूरे दिन में केवल 3 बार आपका नाम लिया, मैं दिन भर आपका नाम जपता रहता हूं, वो कैसे आपका श्रेष्ठ भक्त हो गया? मुस्कुराते हुए भगवान उनसे कहते हैं कि मैं इसका जवाब तो मैं दूंगा, पर मुझे तुमसे एक काम चाहिए कि एक काम करो, वहां धरती से एक कलश में तेल भर कर ले आओ। वो तेल पूरी तरह ऊपर तक भरा होना चाहिए, पर ध्यान रहे कि वो धरती से बैकुंठ लोक तक आने में बीच में उसमें से एक बूंद भी ना छलके। नारद जी जाते हैं और उस कलश को बैकुंठ लोक तक ले आते हैं और भगवान को देते हैं कि भगवान, ये रहा कलश, इसमें से एक बूंद भी तेल नहीं छलका। इस पर भगवान नारद जी से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, धरती से बैकुंठ लोक तक इस कलश को लाते हुए तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी समझ जाते हैं कि इस पूरे सफर में वो एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि उनका ध्यान तो कलश में से एक बूंद भी तेल ना छलके इस पर था। इस पर नारायण कहते हैं कि वो किसान अपना कर्म सच्चे मन से करता है, उसके बाद भी वो मेरे नाम के लिए, मेरे ध्यान के लिए समय निकाल लेता है, इसलिए वह किसान तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त है मेरा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान नारायण, जिनका दायित्व है इस संसार का संचालन करना, उनको कर्म प्रिय है। अगर आप इस जीवन में अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और दिन भर में अगर एक बार भी उनके नाम लेने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो भी वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपका दायित्व यह है कि आप अपने कर्म को ईमानदारी से करें, धर्म के मार्ग पर चलें। नारायण की भक्ति का यही सार है। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं नारायण और शिव एक दूसरे से अलग होते हुए भी कैसे एक जैसे हैं, तो नीचे लिंक में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा।